बदायूं में पोलिंग कम हुई है, तकरीबन 55% हुई है। हाँ, बदायूं में पोलिंग कम हुई तो इसका एक तो यही देखने में लग रहा है कि वोटरों में उत्साह नहीं था। दूसरा, कहीं कहीं देखा है कि पुलिस भी कुछ वोटरों को उस तरीके से दौड़ाती नजर आ रही है। तो पांडे जी हमारे साथ बने रहिएगा। मैं बीरेन जी को भी इनवाइट करता हूँ, इस डिबेट में आ गए मेरे साथ। बीरेन जी, 10 सीटों का क्या फीडबैक रहा? आज तो सुबह से आप अपने रिपोर्टरों के संपर्क थे लगातार, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? पोलिंग कैसी हुई? किसी का लहर कहर कुछ है? माहौल किसका है? क्या महसूस किया आपने? जनता के बीच क्या चल रहा है? और इस बार थोड़ा डंडा और लाठी भी दिखा? बिल्कुल, इस बार चुनाव में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो प्रचार उतना तेज नहीं जितना पहले गली गली में शोर होता था। अब गर्मी भी पड़ रही है और लोग वोट डालने कम निकलते हैं। ऐसा क्यों है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। शहरी क्षेत्रों में माना जाता है कि लोग नौकरी पेशा वाले छुट्टी का फायदा उठाकर घर में पड़े रहते हैं, लेकिन देहात में लोग वोट डालने निकलते थे। परसेंटेज अभी करीब 60 के अंदर है, लेकिन ये 60 तक पहुंच जाएगा 1-2 घंटे में, अभी जो फाइनल फिगर आएगी। ये चुनाव यादव बेल्ट और कुछ मुस्लिम इलाकों में, पश्चिम से जुड़े हुए इलाकों में चुनाव था। भाजपा 8 लोकसभा सीटों पर रही है। बीजेपी ने इस बार इस चुनाव को विकास के बजाय राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और इन सब मुद्दों पर काफी ज्यादा केंद्रित किया है। उसके बावजूद देखिए चुनाव में वो गर्मी पैदा नहीं हो पाई है। ये 10 सीटों में से बीजेपी अपनी 8 सीटें फिर से क्या बरकरार रख पाएगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच सीधी हुई है। यहाँ पर कोई तीसरा घटक बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो मुलायम सिंह के प्रभाव का इलाका है, उनके परिवार के लोग, डिम्पल यादव, अक्षय, आदित्य, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके भविष्य कैसा होगा? अब चूंकि मुलायम सिंह का जब निधन हुआ था तब 2,88,000 के करीब वोटों से डिम्पल जीती थी। ये आम चुनाव है। इस चुनाव का रिजल्ट कैसा होगा? वो अपनी जीत की परसेंट को बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन वहां मुलायम के गढ़ को चुनौती बीजेपी ने कायदे से दी है। वहां प्रधानमंत्री भी गए, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी गए, सब लोग गए। लेकिन ब्रजेश जी, ये चुनाव कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आया जो ये दर्शाता है कि जहां पर पहले मतपेटियां लूटी जाती थी, जहां पर लोग पहले फर्जी मतदान करते थे, वहां लाठी चार्ज होता था। अब जहां लंबी लाइन लग जाती है वहां लाठी चार्ज होने लगता है। ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है। तो पहले प्रशासन इस व्यवस्था में रहता था कि लोग अधिक से अधिक वोट डालें, और जब अधिक वोट डालने वाले आ रहे हैं तो वहां पिटाई शुरू हो जा रही है। ये अपने आप में अजीब सी व्यवस्था है। और सेंट्रल यूपी में आज ये देखा, अभी पहले 2 चरणों में इतना नहीं था, रामपुर में भी हुआ, मुरादाबाद में भी हुआ, लेकिन इस बार पुलिस का प्रभाव ज्यादा रहा। तो क्या अब चुनाव में पुलिस के ही इफेक्ट ज्यादा रहता है? पुलिस चुनाव को प्रभावित करने लगी है, वो निर्णायक की भूमिका में आ गई है। बाकी और संस्थाएं सिर्फ तमाशबीन है। बीएलओ से पर्ची उर्ची छीनने की घटनाएं बहुत कम होती थी। ये तो इस बार काफी बड़ी संख्या में ये सब देखने को मिला है। तो लाठीचार्ज तो जो अपराधियों पर और बूथ लुटेरों पर होता था। तो ये बड़ी ऐसी चीजें हैं जो कहती हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो लोकतंत्र का पौधा लगाया था, वो पौधा पेड़ बन गया, लेकिन क्या उस पेड़ को अब जर्जर करने की स्थिति है इन व्यवस्थाओं से? अब उस पेड़ पर जब सब कुछ सकुशल है तो फिर ये पुराना नाटक खेलने की क्या जरूरत है, जब नए किरदार है, नए चेहरे हैं, 75-80 साल बीत गया है। अच्छा, फील्ड से किस तरह का साउंड आ रहा है? लहर का है, कहर का है, या फिर मतदाता इस बार खुल नहीं रहा? ब्रजेश जी, जब इस देश में चुनाव की नौबत आती है तो विकास की बात होती है, लेकिन जितने, चाहे भाजपा है, चाहे विपक्ष है, एनडीए, सपा, कांग्रेस, ये लोग रैली जब करते हैं तो मंच से कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई ओबीसी पिछड़े की बात कर रहा है, कोई संविधान और आरक्षण की बात कर रहा है, कोई ईवीएम पे सवाल उठा रहा है।
तो समस्या इस बात की है, प्रश्न इस बात का है कि आखिर चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाना था कि गरीबी के मुद्दे पर लड़ा जाना था कि तमाम और समाज की समस्याओं पर लड़ा जाना था। ये खाली हिंदू मुस्लिम और इस पर चला गया ये चुनाव। ये तो अपने आप में बड़ी जनमानस का देखिए मिजाज भी आप समझिए कि वो मूल मुद्दों के बजाय धार्मिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा वोट कर रहा है। और वोट कम पड़ना ये दर्शाता है कि लोग उदासीन क्यों है, या तो वोटर लिस्ट के लफड़ेबाजी से, या जो मुस्लिम बाहुल इलाकों में सख्ती से, या लोगों को खाली चुनाव के नाम पर छुट्टी के दिन आराम करना है, पता नहीं क्या है जी। एक तो कार्यकर्ता तब वोट डलवाते थे जब गाड़ी पानी और सब व्यवस्था होती थी, खर्चा खुराकी का इंतजाम रहता था, गाड़ी लगती थी, बस लगती थी। अब वो जमाने रहे नहीं, कार्यकर्ताओं ने भी ढिलाई बरती है जिसकी वजह से वोट परसेंट गिरा है। लेकिन ये चीजें दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं ने ढिलाई की या एक तरफ की? देखिए, सत्ताधारी दल के लिए कार्यकर्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो संसाधन उपलब्ध करा सकता है, वोट डलवा सकता है। तो बीजेपी वोट डलवाने में कमजोर साबित हो रही, विपक्ष का क्या साधन देता है, उनके कार्यकर्ता बस्ता लगा लिए, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहां से गाड़ी और जीप और कार करेंगे? विपक्ष वाली तो विपक्ष के लिए तो हमेशा जनता ही लड़ी है, वोट डाली है। तो बीजेपी देखे कि वोट क्यों कम निकलवा पा रही है। वैसे ब्रजेश जी, लोकतंत्र में तमाम हर बार तस्वीरें आती हैं, लेकिन यह कि मतदान अधिक हो जिसकी सबकी कोशिश है। अब पता नहीं क्यों ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि आंधियों को इजाजत दिए जा रहे हैं और चिरागों से कहते हो सलामत रहो, और आग में घी की आमद बढ़ी जा रही है और कह रहे हो कि बस्तियों सलामत रहो, और दे रहे हैं जहर दाम जर भर, कह रहे हैं जिंदगी सलामत रहो, और भर के बैर नफरत दिल की दहलीज पे और कह रहे हो कि आदमी सलामत रहो। वाह बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से अपने पॉलिटिकल फीडबैक, इनपुट और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, हम आज चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की